पार्टनरशिप की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में जानेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है तथा पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों को लिखा जाता है, इसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सोल ट्रेडिंग के केस में क्या होता था, यहाँ पे एक व्यक्ति होता था जो अपने व्यवसाय में क्या करता था, कैपिटल इन्वेस्ट करता था और उससे होने वाले जो प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट को वो क्या करता था, वो स्वयं रख लेता था। अर्थात वो प्रॉफिट क्या करता था, वो कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता था और प्रॉफिट को क्या करता था, गेन करता था। लेकिन यहाँ पे जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे थे तो पार्टनरशिप में हम लोग देखे थे यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं बल्कि दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, आपस में मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने के लिए तैयार होते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन जो होता है वो एक एग्रीमेंट के तहत होता है। क्या होता है, एक एग्रीमेंट के तहत होता है। ठीक है, क्या होता है, एक एग्रीमेंट के तहत होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अनुबंध बोलते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक पार्टनर यहाँ पे नहीं होता है बल्कि क्या होता है, एक से अधिक पार्टनर्स होता है। कहने का मतलब यहाँ पे एक पर्सन नहीं होता है बल्कि एक से अधिक पर्सन क्या करते हैं, आपस में मिलकर व्यवसाय को चलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये है और एक दूसरा पार्टनर कौन है, बी है। ये और बी जो पार्टनर्स है ये क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक व्यवसाय को चलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब ये और बी एक व्यवसाय को चलाने को तैयार होंगे तो इन दोनों के बीच में एक क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा। ठीक है, एग्रीमेंट होगा, साथ ही साथ में क्या होगा, व्यवसाय से संबंधित बहुत सारे बातों पे विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही साथ इन दोनों के बीच में ये भी देखा जाएगा या एक समझौता की जाएगी कि एक व्यवसाय में जो व्यवसाय ये जो आपस में जो करेंगे उस व्यवसाय में ये कितना कैपिटल लगाएगा, बी कितना कैपिटल लगाएगा। ठीक है, या तो फिर आप देखेंगे कि इस व्यवसाय में जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब बातों को लेकर क्या होगा, दोनों पार्टनर्स ये और बीच के बीच में एक एग्रीमेंट तैयार होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो एग्रीमेंट जो होता है ये एग्रीमेंट क्या होगा, एक प्रकार से आप देखेंगे तो इस एग्रीमेंट को या तो रिटन फॉर्म में लिखा जा सकता है या तो फिर ओरल फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो क्या बताया मैंने यहाँ पे कि जो एग्रीमेंट जो होता है, जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट्स होता है ना, जो पार्टनर्स के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन जो और लाई जाती है किसी बिजनेस को चलाने के लिए, वो जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो या तो ओरल हो सकती है या तो फिर रिटन हो सकती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि ये और बी आपस में किसी प्रकार का एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं, किसी बात पे या किसी विचार पे सहमत होते हैं तो या तो उसे वो ओरल फॉर्म में रखें या तो फिर उसे रिटन रखें। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि उसे मौखिक रूप में भी वो रख सकते हैं अपने एग्रीमेंट को और या तो फिर उसे रिटर्न के फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी लॉ इस बात के लिए हमें बाध्य नहीं करता है कि यहाँ पे एग्रीमेंट है उसे रिटर्न फॉर्म में ही लिखा जाए, है ना। एग्रीमेंट को ओरल फॉर्म में भी रखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि जब यहाँ पे हम ओरल एग्रीमेंट रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस जो होता है एक कोई एक दिन या 2 दिन का ये बिजनेस नहीं होता है बल्कि बिजनेस का जो ड्यूरेशन होता है ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है ना। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का जो अनुबंध जो किया जाता है, इन सारे अनुबंध को एक लंबे समय तक याद रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अर्थात सारे जो एग्रीमेंट जो होते हैं उन सारे एग्रीमेंट को याद करके रखना या तो फिर आप समझें कि जो पार्टनर्स के बीच में जो किसी प्रकार का क्या लेना था, क्या देना था,
कितना कैपिटल लगाना था, प्रॉफिट को किस भाग में डिवाइड करना था, सैलरी के बारे में क्या बातें हुई थी, इन सब बातों का यहाँ पे एक लंबे समय तक याद रखना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि क्या है बिजनेस क्या है एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बात होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब दो पार्टनर्स या दो से अधिक पार्टनर्स जब होते हैं और अधिक वो समझौता आपस में एक ऑरली रखते हैं, तो हम जानते हैं कि जब एक लंबे ड्यूरेशन की बात करेंगे तो बिजनेस में कभी ना कभी क्या होगा, यहाँ पार्टनर्स के बीच में किसी भी बात के लिए, या बात छोटा बात के लिए हो या बड़ा बात के लिए हो, किसी न किसी कभी ना कभी क्या हो सकता है, इन पार्टनर्स के बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस क्या है एक शॉर्ट टर्म नहीं है, बल्कि एक क्या है एक लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन की बात की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे जब लॉन्ग ड्यूरेशन की बात होगी तो कभी ना कभी इन पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, आपस में मनमुटाव होगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा और इसके साथ में क्या होगा, मनमुटाव यदि बढ़ते जाता है तो असंतुष्टि यदि धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। वैसे कंडीशन में क्या होगा, ये जो असंतुष्टि अधिक बढ़ जाती है तो क्या इन दोनों के बीच में एक विवाद उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस विवाद का निपटारा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर कानून का सहारा लेना पड़ जाता है। वैसे स्थिति में क्या होगा कि कानून के जब सहारा हम लोग लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे ओरल फॉर्म में अधिक कोई एग्रीमेंट किया हुआ रहेगा, तो आप जानते हैं कि कानून के समक्ष ओरल फॉर्म को यहाँ पे ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जा सकता है। इसी कारण से वहाँ पे हमें रिटन एग्रीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसी कारण से आप देखेंगे कि बिजनेस में क्या होता है कि जो एग्रीमेंट होता है, जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट किया जाता है, उस एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में लिखने का प्रचलन काफ़ी बढ़ जाता है, या इसकी आवश्यकता काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यदि हम बात करेंगे तो क्या है, एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में जो लिखने का प्रोसेस है, ये एक तरह से समझिए कि जो पार्टनर्स के बीच में जो भविष्य में होने वाले जो विवाद होती है, उस विवाद से बचने के लिए क्या कहता है, एग्रीमेंट को हम लोग रिटन फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं, या एग्रीमेंट को हम लोग रिटन फॉर्म में लिखते हैं। और इस प्रक्रिया को ही, ये जो रिटन फॉर्म होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। इसे क्या नाम देते हैं हम लोग, पार्टनरशिप डीड का नाम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड का नाम देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो एग्रीमेंट जो होती है, ठीक है, ये जो एग्रीमेंट जो होती है, यदि इसे रिटन फॉर्म में लिखा जाए तो उस रिटन फॉर्म का जो एग्रीमेंट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा यहाँ पे पार्टनरशिप डीड कहलाता है। यहाँ पे देखिए, इस पार्टनरशिप डीड को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी इसे कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी कहीं यदि आपसे ये क्वेश्चन में यदि ये पूछा जाता है कि पार्टनरशिप डीड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी यहाँ पे पार्टनरशिप डीड को भी जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि एक पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों को सम्मिलित किया जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। क्या है कि किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप डीड के में सबसे पहला बात ये लिखा जाता है कि उस बिजनेस का क्या है, उस बिजनेस का नाम क्या होगा। ठीक है, और उस बिजनेस का एड्रेस क्या रहेगा। ठीक है, अर्थात जो पार्टनरशिप जो चलेगी वो किस नाम से चलेगी और उसका पता क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है कि जब यहाँ पे एक व्यवसाय का जो नाम और उसका जो पता लिखा हो जाता है, उसके बाद जो उस व्यवसाय में जो पार्टनर जो सम्मिलित होते हैं, उन पार्टनर्स का एक एक करके
नाम और उसका एड्रेस पे इस पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस के तहत यहाँ पे इस बात का जिक्र किया जाता है कि आखिर व्यवसाय किन चीज़ों का होने वाला है। ठीक है, व्यवसाय का नेचर क्या रहेगा। तो हम लोग इसमें पार्टनरशिप डीड में इस चीज़ को भी यहाँ पे क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके अंतर कैपिटल जो होता है, जो पार्टनर्स जो कैपिटल जो लगाने वाले हैं कि कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा, इस बात का भी हम लोग पार्टनरशिप डीड में क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या लिखते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, अर्थात जो पार्टनर जो कैपिटल जो यहाँ पे बिजनेस में लगाएगा उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट जो होगा वो कितना % से होगा, इस बात का भी लेखा यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में ही किया जाता है, जिससे क्या हो कि आगे चल के किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक अगर ड्राइंग्स की यहाँ पे जिक्र किया जाता है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इस पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग्स के बारे में भी लिखा जाता है कि एक पार्टनर कितना पैसा निकाल सकता है अपने प्राइवेट यूज के लिए। आपको पता है कि जब कोई भी पार्टनर प्राइवेट यूज के लिए अपने बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसे हम लोग ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो जब यहाँ पे 2 या 3 पार्टनर्स जब रहते हैं तो इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि एक पार्टनर कितना पैसा इस बिजनेस से ड्राइंग्स के रूप में निकाल सकता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स, अर्थात जब कोई पार्टनर्स अधिक यहाँ पे ड्राइंग्स करता है इस बिजनेस से तो उस पे लगने वाला इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, इस बात का भी जिक्र यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप डीड के तहत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी जिक्र किया जाता है कि पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस रेशियो से होगा, है ना। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनर्स के बीच में जो कैपिटल जो पार्टनर्स जो लगाते हैं वो किसी का कैपिटल ज़्यादा होता है, किसी का कैपिटल कम होता है। ठीक है, कभी कभी पार्टनर का जो कैपिटल क्या होता है, सेम होता है। तो आखिर किस रेशियो से यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस बात का भी जिक्र यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में ही किया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पार्टनरशिप डीड के तहत इस बात का भी यहाँ पे लिखा जाता है कि किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यदि पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो फिर कितना सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, इसके तहत यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का भी वर्णन किया जाता है, अर्थात अधिक भविष्य में यदि किसी प्रकार का विवाद होता है पार्टनर्स के बीच में तो उस विवाद का निराकरण या उस विवाद का जो परिणाम जो होगा उस विवाद को दूर करने के लिए जो किस प्रकार का यहाँ पे कार्य किया जाएगा, इस बात का भी वर्णन कहाँ पे रहता है, पार्टनरशिप डीड में किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ठीक है, मैंने इसके तहत आपको बताया कि जब भी एग्रीमेंट को जब रिटन फॉर्म में यदि लिखा जाता है तो इसे क्या बोला था, हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप डीड का नाम देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का रिटन होना ऐसा लॉ के द्वारा ऐसा कोई बाधित नहीं है। पार्टनरशिप डीड जो होता है वो ऑरल फॉर्म में भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि एक भविष्य की सुरक्षा के लिए यहाँ पे पार्टनरशिप डीड को यहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है उसे रिटन फॉर्म में होना अति आवश्यक है। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब रिटन फॉर्म में जब उसे लिखा जाता है तो हम लोग उसे क्या नाम देते हैं, पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या मैंने आपको बताया कि इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि एक पार्टनरशिप डीड में निम्नलिखित बातों का क्या क्या रहता है, सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि यदि जो बिजनेस जो चलेगा उस बिजनेस का क्या होगा, नाम क्या होगा और उसका एड्रेस क्या होगा। उसके बाद जो पार्टनर्स उसमें सम्मिलित होंगे उस पार्टनर्स का नाम क्या होगा और उसका एड्रेस क्या होगा। उसके बाद बिजनेस का नेचर क्या होगा, आखिर किस वस्तु का यहाँ पे बिजनेस किया जाएगा।
साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि जो कैपिटल जो लगेगा वो कोई पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा, इस बात का भी जिक्र कहाँ पे रहता है, पार्टनरशिप डीड में रहता है। उसके बाद जब कोई पार्टनर बिजनेस में क्या करेगा, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, तो उसे किस रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, अर्थात जो उस पे जो कैपिटल जो लगाया है उस कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। साथ ही साथ एक पार्टनर इस बिजनेस से कितना ड्राइंग्स कर सकता है। उसके बाद यदि वो ड्राइंग्स करता है तो जाहिर सी बात है कि उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। ठीक है, इस बात का भी यहाँ पे क्या क्या पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। उसके बाद फिर यदि बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को किस रेशियो से डिवाइड किया जाएगा, इस बात का भी यहाँ पे जिक्र रहता है। उसके बाद किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा तो फिर कितना सैलरी मिलेगा, इस बात का भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। उसके बाद भविष्य में यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या और कैसे इसे सुलझाया जाएगा, इस बात का भी जिक्र कहाँ रहता है, पार्टनरशिप डीड में रहता है। इसके अलावा भी और सारी बातों को यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतने रखते हैं, आगे की चीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।